हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू दैट। एयरबीएनबी के बारे में हम सब ने सुना है, बट ये ब्रांडेड रेसिडेंसेस क्या होते हैं और ये इंडियन इकोनॉमी के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। और दूसरी न्यूज में देखेंगे कि आप सबको इथेनॉल और चीनी इंटरलिंक्ड है, ये पता था? चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स एंड प्रोडक्शन एंड कैपेसिटीज, और ये इसके वजह से चीनी वाले स्टॉक्स इतने क्यों रैली कर गए। हाय, दिस इज योर होस्ट सी सुहानी कटारिया एंड लेट्स बिगिन। अब ब्रांडेड रेसिडेंसेस क्या होता है? ब्रांडेड रेसिडेंसेस एक ऐसा लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होता है जो किसी ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी या लाइफस्टाइल या फैशन ब्रांड के नेम से लिंक्ड होते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ घर नहीं होता है, बल्कि एक प्रेस्टीज एड्रेस होता है एंड होटल लाइक सर्विसेज एक साथ एक लग्जरी लाइफस्टाइल ऑफर करती है। रेसिडेंट्स को मिलता है कॉन्सियर्ज, हाउसकीपिंग, स्पा, वेलनेस और क्यूरेटेड डाइनिंग जैसे फैसिलिटीज जस्ट लाइक अ होटल। कई प्रोजेक्ट्स होटल के साथ अटैच्ड होते हैं, जहां आपको होटल ग्रैंड अम्यूनिटीज का डायरेक्ट एक्सेस भी मिलता है। अब ब्रांडेड रेसिडेंसेस में इंडिया का मार्केट स्टेटस और ग्रोथ क्या कहता है? अगर पहले ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ग्लोबल ब्रांड रेसिडेंसेस मार्केट की वैल्यूएशन आज के टाइम पे है अराउंड $60 बिलियन की। इसमें से एशिया का कंट्रीब्यूशन लगभग 42% है, जो सबसे बड़ा रीजन है। और पॉपुलर ग्लोबल मार्केट्स है दुबई, मायामी, लंदन, बैंकॉक और न्यूयॉर्क। और इंडिया अभी भी एक नेसेंट स्टेज पर है, लेकिन फिर भी एशिया का मार्केट का 8% का हिस्सा इंडिया का है। इसी वजह से इंडिया टॉप 6 कंट्रीज इन एशिया में काउंट होता है ना। इफ वी टॉक अबाउट ग्रोथ इन इंडिया, तो अगले 5 इयर्स में इंडिया का ब्रांडेड रेसिडेंसी सेक्टर 60% से ग्रो करने की एक्सपेक्टेशंस रखता है। अब डिमांड क्यों ड्राइव हो रहा है इन इंडिया? बिकॉज एचएनआईज और अल्ट्रा एचएनआईज के वेल्थ एक्सपेंशन से हमें फायदा होता है। एनआरआईज की डिमांड से जो इंडिया में लग्जरी प्रॉपर्टीज है वो चलते हैं। टीयर 1 और लाइफस्टाइल सिटीज में लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए एपेटाइट बढ़ने से इंडिया इज अ वेरी गुड डिमांड ड्राइवर। द नेक्स्ट पॉइंट इज कौन से की प्लेयर्स है और उनकी क्या स्ट्रेटजीज है। सबसे पहले है मैरियट इंटरनेशनल। मैरियट अपने 15 ब्रांड्स के साथ इंडिया में अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है, जैसे JW मैरियट, रिट्ज कार्लसन, सेंट रिजीज, वेस्टर्न, शेराटन एटसेट्रा। व्हाइट लाइन कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर वेस्टर्न रेसिडेंसेस लॉन्च कर रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेस्टर्न ब्रांडेड रेसिडेंस प्रोजेक्ट होगा। इसका कंप्लीशन टारगेट है 2031 और प्राइसिंग स्टार्ट हुई अराउंड 6.5 करोड़ से, जो अब ऑलमोस्ट 6.8 करोड़ हो चुकी है। अगला है आईटीसी होटल्स। आईटीसी अपने बुटीक ब्रांड स्टोरी बाय आईटीसी के लिए विलास डेवलप करने की प्लानिंग कर रहा है। साथ ही वेलकम होटल ब्रांड के अंदर भी रेसिडेंसेस एक्सप्लोर कर रहे हैं। नेक्स्ट है रैडिसन होटल ग्रुप। रैडिसन जयपुर, गोवा और टियर 1 मार्केट्स पे फोकस कर रहा है। रैडिसन ब्लू और रैडिसन कलेक्शन के साथ रेसिडेंसेस लाने का प्लान है। ये कॉन्सियर्ज, वेलनेस, हाउसकीपिंग और क्यूरेटेड डाइनिंग जैसे होटल ग्रेड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है विंगम होटल्स एंड रिसोर्ट्स। लग्जरी ओनली मार्केट के अलावा ये अपर मिडिल क्लास बायर्स को टारगेट करेगा। यूरोप, स्पेन, टर्की और कजाकिस्तान में ये मॉडल पहले से सक्सेसफुल है। अब देखते हैं ये क्या इंडिया में क्या कर पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द टारगेट ऑडियंस और उसका लोकेशन। तो ब्रांडेड रेसिडेंसेस के लिए जो ऑडियंस है वो है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स और अल्ट्रा हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स। नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो प्रेस्टीज और होटल ग्रेड लाइफस्टाइल चाहते हैं। मेट्रो के वैली प्रोफेशनल्स और बिजनेस फैमिलीज, और फ्यूचर में एफ्लुएंट मिडिल क्लास बायर्स भी टारगेट हो सकते हैं। अब इसके क्या क्या लोकेशंस हम लोग टारगेट कर रहे हैं? मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, गोवा, कूर्ग, चिकमंगलुरु, जयपुर, गुरुग्राम एंड ग्रेटर नोएडा। मतलब ऑल इन ऑल मोस्टली टियर 1 एंड टियर 2 सिटीज इन इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सर्विस एंड प्राइसिंग। सर्विसेज में मिलेगी कॉन्सियर्ज, वैली और हाउसकीपिंग, वेलनेस, स्पा, जिम और योगा, शेफ ऑन डिमांड एंड क्यूरेटेड डाइनिंग एंड होटल एमिनिटीज जैसे पूल्स, क्लब्स और लाउंजेस का एक्सेस। अगर प्राइसिंग भी बात करें तो ब्रांडेड रेसिडेंसेस की प्राइसिंग जनरली 25% to 35% प्रीमियम होती है कंपेयर टू नॉर्मल लग्जरी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आपको ब्रांड एश्योरेंस और होटल ग्रेड सर्विसेज मिलती है। ऑल इन ऑल इंडिया का ब्रांडेड रेसिडेंस मार्केट्स अभी छोटा है, लेकिन वो सुपर फास्ट ग्रो कर रहा है। मैरियट, आईटीसी, रैडिसन और विंडम जैसे ब्रांडेड प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स के साथ फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड्स भी इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। एचएनआईज और एनआरआईज की डिमांड की वजह से
ये सेक्टर अगले कुछ सालों में इंडिया को एशिया का एक प्राइम ब्रांडेड रेसिडेंसीज डेस्टिनेशन बना देगा। और अब बात करते हैं दूसरे न्यूज़ के बारे में। इंडिया का शुगर एंड इथेनॉल सेक्टर, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मार्केट का रिएक्शन। पहले तो की पॉलिसी डेवलपमेंट समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने E20 रोल आउट को ग्रीन सिग्नल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआर डिसमिस कर दिया जिसमें नेशन वाइड E20 मतलब 20% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को चैलेंज किया गया था। मतलब अब इथेनॉल फ्री पेट्रोल का ऑप्शन कंज्यूमर्स को नहीं मिलेगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये इनिशिएटिव्स शुगर केन फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है और इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप के साथ अलाइन करता है। जो कंसर्न्स थे जैसे इंजन कंपैटिबिलिटी और कंज्यूमर अवेयरनेस, कोर्ट ने बोला है कि ये पॉलिसी मेकर्स और ऑटो मैन्युफैक्चरर्स का काम करेंगे। लीगल ग्राउंड्स नहीं बनता है प्रोग्राम को रोकने के लिए। इसका इम्पैक्ट हुआ कि इथेनॉल डिमांड स्ट्रक्चरली सिक्योर हो चुका है। अब गवर्नमेंट ने इथेनॉल प्रोडक्शन कैप्स हटा दिए हैं 2025 और 2026 के लिए। पहले इथेनॉल प्रोडक्शन पर कैप्स थे जैसे जूस, सिरप और मोलासेस पे। अब गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। मतलब शुगर मिल्स को फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है एक्स्ट्रा केन को इथेनॉल बनाने के लिए। इससे उनको अश्योर प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी मिलेगी जिससे फार्मर्स को पेमेंट टाइमली हो पाएगा। साथ ही गवर्नमेंट रेगुलर रिव्यू करेगी ताकि डोमेस्टिक शुगर सप्लाई शॉर्ट ना हो। मॉनसून अच्छे होने की वजह से केन आउटपुट हाई एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए एक और प्लस पॉइंट है। नाउ इसी के वजह से मार्केट में शुगर स्टॉक्स में एक तेज रैली दिखी। इन्हीं पॉलिसी डेवलपमेंट्स के बाद शुगर स्टॉक्स ऊपर रैली कर गए। जैसे राजश्री शुगर्स एंड केमिकल्स ने 20% का अपर सर्किट हिट किया, फॉलोड बाय श्री रेणुका शुगर्स, धमपुर शुगर मिल्स एंड बलरामपुर चीनी मिल्स एंड अदर शुगर स्टॉक्स। तो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी ने इथेनॉल डिमांड को स्ट्रक्चरली स्ट्रांग बना दिया है, लेकिन शुगर प्रोडक्शन अभी भी मॉनसून और क्रॉप वेरिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए साइक्लिकलिटी खत्म नहीं हुई है। इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक्स रैली करेंगे सेंटिमेंट और बम्पर क्रॉप एक्सपेक्टेशंस की वजह से। मीडियम टर्म में इथेनॉल प्राइसिंग रिवाइज होगा, एक्सपोर्ट पॉलिसी और एक्चुअल गेन आउटपुट क्लोजली देखना पड़ेगा। एंड लॉन्ग टर्म में ग्रीन बेस्ड इथेनॉल कंपनीज सेफर प्ले करेंगे। पॉलिसी लेवल पर E20 प्रोग्राम अब फाइनली ऑन ट्रैक है, जिससे क्रूड इंपोर्ट बिल खत्म होगा, फार्मर्स को फायदा मिलेगा और इंडिया के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट मिलेगा। इन शॉर्ट, शुगर इथेनॉल इंडस्ट्री के लिए अभी बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स है। ऐसी रूलिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी दोनों सेक्टर को बूस्ट कर रहे हैं, लेकिन वेदर और प्राइसिंग जैसे रिस्क फैक्टर्स हमेशा बने रहेंगे। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे फूड डिलीवरी कॉस्ट rise as a major platform hike fees ahead of festive season. Major food delivery platforms have increased their fees ahead of the festive season. Swiggy raised its platform fee to 15 rupees inclusive of GST in select markets, while Zomato increased its fee to 12.5 rupees excluding GST. Magic Pin ने भी रिवाइज किया its platform fee to 10 rupees per order. An additional 18% GST levy on delivery charges from September 22 is expected to add approximately 2 rupees per order for Zomato users and 2.6 rupees per order for Swiggy customers. उसके बाद हम देख सकते हैं that BPCL gets environmental clearance to proceed with 1.03 lakh crores Andhra Pradesh refinery project. BPCL received permission from the Ministry of Environment and Forest and Climate Change Committee to prepare terms for reference for its proposed 9 million metric tons per annual greenfield refinery and petrochemical complex in Andhra Pradesh. The project carries an estimated cost of 1.03 lakh crores with 42-month completion timeline. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। Well, let's look at the top gainers and losers for today. तो आज का जो सबसे बड़ा टॉप लूजर है वो है ITC, which is down by 2.06%. उसके बाद हम देख सकते हैं HCL Technologies is down by 1.68%. TCS is down by 1.53%. Wipro is down by 0.53%. L&T is down by 1.09%. And Infosys is down by 1.26%. हम देख सकते हैं मेजरली IT इंडस्ट्री, इसमें हम देख सकते हैं कि IT इंडस्ट्री ने आज बहुत नीचे खींचा है निफ्टी को। अगर आज के टॉप गेनर्स की बात करते हैं तो आज का सबसे बड़ा टॉप गेनर है आइशर मोटर्स, विच इज अप बाय 2.42%. महिंद्रा एंड महिंद्रा इज अप बाय 2.29%. मारुति इज अप बाय 1.59%. इटर्नल इज अप बाय 0.89% एंड सन फार्मा इज अप बाय 0.71%. टॉप गेनर्स में देखें तो ऑटो सेक्टर ने निफ्टी को
ऊपर खींचा है। अब देखते हैं FIDI डेटा के बारे में। एज ऑफ 4 सितंबर 2025 FI ने सेलिंग की है ऑफ 106 करोड़ एंड DI ने बाइंग की है ऑफ 2233 करोड़। अगर MTF इनसाइट्स की बात करें तो एज ऑफ सितंबर 4 2025 इंडस्ट्री MTF बुक स्टैंड्स एट 94,780 करोड़, जिसमें 7,092 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 5,970 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए। सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 1,122 करोड़। अब अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HCL टेक, इटर्नल, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक, व्हिच रेंज फ्रॉम 66% to 63%। अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल ही फॉर्म हुआ है और हम बोल सकते हैं एक इनसाइड कैंडल, नॉट एग्जैक्टली इनसाइड कैंडल, बट जो बॉडी है उसका कैंडल का वो एक इनसाइड कैंडल की तरह है। हालांकि निफ्टी ने कल का जो लो था वो तोड़ा है। तो जैसे हम देख सकते हैं निफ्टी ओपन अराउंड 24,818, मेड अ हाई ऑफ 24,832, मेड अ लो ऑफ 24,621 एंड क्लोज्ड अराउंड 24,641। वो उसके 20 EMA के तो ऊपर है बट 50 EMA के अभी भी नीचे ही बंद हुआ है और इसका RSI इज अराउंड 49। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में भी सेम ही कैंडल टाइप ऑफ द पैटर्न फॉर्म हुआ है। सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,012, made a high of 81,036, made a low of 80,321 and closed around 80,710। काफ़ी फ्लैट ही बंद हुआ है, वो भी उसके 50 EMA और 20 EMA के नीचे बंद हुआ है और उसका RSI अराउंड 47। इंडाइसिस में अगर बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की, आज का टॉप गेनर है निफ्टी ऑटो विच इज अप बाय 1.25%, जो हमने हीट मैप में भी देखा। निफ्टी मिड कैप इज अप बाय 0.31% एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक इज अप बाय 0.2%। अगर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी IT इज डाउन बाय 1.44%, अगेन जो हमने हीट मैप में क्लियरली देखा। निफ्टी FMCG इज डाउन बाय 1.42% एंड रियल्टी इज डाउन बाय 1.16%। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू टुमारो। तो आपको क्या लगता है जो हमने पहले न्यूज़ में डिस्कस किया अबाउट द ब्रांडेड रेसिडेंस, उसका कितना बड़ा डिमांड हो सकता है इन इंडिया? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे क्यूरियस and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.